बलरामपुर में धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन की कोठी पर तीसरे दिन भी प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया और अवैध हिस्से को पूरी तरह से तोड़ दिया। बुलडोजर कार्रवाई में जो खर्च हुआ है उसकी वसूली भी जलालुद्दीन से ही होगी। उधर यूपी एटीएस की टीम को एक हफ्ते के लिए जलालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन की कस्टडी मिली है। लखनऊ जेल से यूपी एटीएस की टीम दोनों को अपने साथ ले गई और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। अवैध धर्मांतरण लोक पर तीसरे दिन एक्शन। बुलडोजर ने ढहा दिया जलालुद्दीन का किला। छांगुर का 100 करोड़ का साम्राज्य मिट्टी में मिला। बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध अतिक्रमण पर तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन हुआ। अवैध अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर बनाई गई आलीशान कोठी को प्रशासन ने गिरा दिया। लगभग 5 बीघे में बनी कोठी का एक बड़ा हिस्सा अवैध तरीके से बनाया गया था। कोठी गिराने के लिए बुलडोजर का खर्च भी जलालुद्दीन से ही वसूला जाएगा। 2000 रुपए प्रति घंटा एक बुलडोजर के हिसाब से वसूला जाएगा। अब जलालुद्दीन के नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी है। जो कठोरतम कार्रवाई है उस कार्रवाई को किया जा रहा है और जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले कई सालों में इस पूरे प्रकरण में एसटीएफ ने जांच करके जो तथ्य निकाले हैं उसमें 100 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स का ट्रांसफ़र हुआ है और एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में धर्मांतरण की कार्रवाई की जा रही थी। तो उसमें ये कार्रवाई की जा रही है और ये एक स्पष्ट संदेश है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जलालुद्दीन और उसके गुर्गों के खिलाफ बलरामपुर पुलिस और प्रशासन गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई करने जा रहा है। मतलब साफ है कि अपराध के जरिए बनाई गई संपत्ति भी गैंगस्टर एक्ट के प्रावधान के तहत जब्त की जा सकेगी। जो विवेचक की पूरी सहायता की जा रही है और हम लोग पूरी विवेचना में सहायता कर रहे हैं और साक्ष्य के आधार पे जो भी दोषी है सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो अवैध निर्माण है या इसकी अन्य जो संपत्तियां हैं वो भी तलाश की जा रही हैं। सभी संपत्तियों की जांच हम लोग कर रहे हैं और जो भी अवैध है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या आगे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी? 14(1) की कार्रवाई होगी? जी वो भी होगी, वो भी प्रक्रियाधीन है, वो भी कार्रवाई होगी। उधर जलालुद्दीन और नसरीन को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने एक हफ्ते की कस्टडी यूपी एटीएस को दे दी है। यूपी एटीएस की टीम दोनों को लखनऊ जेल से रिमांड पर लेकर निकल चुकी है। अब आगे की पूछताछ की जाएगी। अवैध धर्मांतरण के रैकेट का कनेक्शन कहां है, लखनऊ से लेकर बलरामपुर तक, उसके बाद महाराष्ट्र में भी ले जाकर जांच पड़ताल की जा सकती है। 16 जुलाई तक जलालुद्दीन और नसरीन यूपी एटीएस की कस्टडी में रहेंगे, जहां अवैध धर्मांतरण और उसके जरिए की गई कमाई और फंडिंग की जानकारी जुटाई जाएगी। छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। जलालुद्दीन और नसरीन की गिरफ्तारी के बाद से लगातार पुलिस और प्रशासन की टीम एक्शन मोड में है। एक तरफ 3 दिन से बुलडोजर का ताबड़तोड़ प्रहार जलालुद्दीन के साम्राज्य को तहस नहस कर रहा है, तो दूसरी ओर अब रिमांड मिलने के बाद यूपी एटीएस की कई पहलुओं पर जांच शुरू कर चुकी है। अब हर किसी को इंतजार है कि जलालुद्दीन की धर्मांतरण फैक्ट्री में कितने राज छिपे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।